मेरा कल एक पत्र आया था, उसको ढूंढना पड़ेगा। उस पत्र में किसी भाई ने लिखा था कि मैं बाबा की कृपा से खूब उन्नति कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, पर दुनिया के लोग, परिवार के लोग और भी मिलने वाले लोग मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। कोई मेरे ऊपर टोना करवाता है, कोई मुझे गाली देता है, कोई मुझे अपशब्द कहता है, कोई मुझे बद्दुआ देता है, कोई मुझे श्राप देता है, कोई मुझे कुछ कहता है। गुरुजी, उसने पत्र में लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनकर एक नियम लिया कि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। इसलिए मैं अपनी दुकान करता हूं, अपना व्यापार करता हूं, मैं कहीं ज्यादा आता नहीं। कहीं बैठा हो वो व्यक्ति तो वो उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा, उसका नाम ढूंढना पड़ेगा। पर लोग मुझे अपशब्द कहते हैं, लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मुझे बद्दुआ देते हैं, लोग मुझे श्राप दे देते हैं। पहले मैं जब बहुत छोटा था, मेरी एक दुकान थी छोटी सी, और मैं बहुत गरीब परिस्थिति में था, तब कोई मुझे ना तो बदुआ देता था, ना श्राप देता था, ना अपशब्द कहता था, ना लोग मुझसे जलते थे, ना ईर्ष्या करते थे। अब तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, बदुआ देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुजी, कोई मुझ पर कुछ कर ना पाए और किसी की नजर मुझे ना लगे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने प्रश्न किया। आज हम उसका उत्तर दे देते हैं। अगर वो बेटा कथा सुन रहा हो तो केवल 2 काम करो। एक, माँ की सेवा करो, अपने घर में जो माँ है उसकी सेवा करो, और दूसरी महादेव की सेवा करो। बस, फिर कुछ नहीं बिगड़ने। एक माँ की सेवा करो, अपने घर में जो बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा करो, और दूसरा महादेव की सेवा करो। ये 2 ऐसे हैं जो आपको कभी जिंदगी में ना नजर लगने देंगे, ना कोई टोना होने देंगे, ना कोई टोटका होने देंगे, ना किसी की बद्दुआ लगने देंगे, ना किसी का श्राप लगने देंगे, और ना किसी की बुरी दृष्टि लगने देंगे। एक माँ, एक महादेव, 2 है। एक माँ और एक महादेव, ये 2 ऐसे हैं। एक माँ और एक महादेव ऐसे हैं जिनकी सेवा हमें नजर से बचा लेती है। इनका आशीर्वाद दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि काट दे। एक माँ का आशीर्वाद, एक महादेव का आशीर्वाद ऐसा होता है कि इसकी कहीं काट नहीं हो सकती। दुनिया में कोई की सामर्थ्यता नहीं है कि माँ और महादेव के आशीर्वाद को कोई काट दे। किसी की नजर लगती है तो क्या करते हैं? महादेव के जो भक्त होते हैं नजर कैसे उतारते हैं? शिव जी के मंदिर में जाकर जड़ा देते हैं, जल को लाकर अपने बेटे पे ही स्मरण कर घुमाकर वही जल बेटे के ऊपर छीट देते हैं। नजर कैसी भी हो वो कट ही जाती है, हाय कैसी भी हो वो कट ही जाती है। तो माँ की सेवा और महादेव की सेवा, ये 2 सेवा ऐसी है जो जिंदगी में कभी तुम्हें नजर नहीं लगने देगी, जो जिंदगी में कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देगी, तुम्हें जिंदगी में कभी कष्ट नहीं। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, और ये की आंखें खोलो रे, अब भोले के भोले, एक ही आंखें खोलो रे, अब भोले के भोलो रे। बस 2 सेवा करना। घर में बुजुर्ग माँ है उसको प्रणाम करो, घर में बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी सेवा कर लो,
घर में बुजुर्ग पिता है, उसकी आदर करो। और एक मेरे महादेव की सेवा करो, मेरे शिव की सेवा करो। बहुत बहुत आपको मालूम है, घर में बुजुर्ग जो चले जाते हैं, घर की माँ, घर के पिता, घर का कोई बुजुर्ग चले जाता है तो घर में उसका फोटो लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? उनका फोटो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? घर की बुजुर्ग माँ, घर के बुजुर्ग पिता जब अपना देह त्याग कर चले जाते हैं तो उनका फोटो घर में लगा दिया जाता है। रोज भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। किस लिए करते हैं? दो चीजों के लिए। एक, पूर्वजों को प्रणाम करने से, पूर्वजों के चित्र को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र दोनों श्रेष्ठ रहते हैं। अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने गए हुए उन जीवों को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र ये दोनों श्रेष्ठ हैं। पर आज के जमाने में तो नए नए लोग आते हैं, सोशल मीडिया पे आकर कह जाते हैं कि पितरों का फोटो मत लगाना, कह देते हैं कि बुजुर्गों का घर में फोटो ही मत लगा। और हम तो यहां तक कहते हैं, जो तुमसे कह देना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का फोटो मत लगा, वही महाराज अपना खुद का फोटो लगवा देता है तुम्हारे घर में कि हमारा लगाओ पर अपने पूर्वजों का मत लगाओ। हमें पूजो पर अपने पूर्वजों को मत पूजो, हमारी पूजन करो पर अपने पितरों की पूजन मत करो। आज के जमाने में लोग इतना डरा देते हैं कि पितरों का फोटो यहां मत लगाओ, पितरों का फोटो वहां मत लगाओ, पितरों का फोटो यहां मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो यहां मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो वहां मत लगाओ। भ्रम में डाल देते। अभी रांची आने से पहले, विवेक जी, रांची आने से पहले सीहोर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था मुरली मनोहर मंदिर में। विवेक जी, जब उसकी सूचना हमने किसी को नहीं दी थी, कारण था गर्मी बहुत तेज थी, सीहोर आप लोग आते, वहाँ थोड़ा पानी का तकलीफ होता, इसलिए उस अनुष्ठान को, प्राण प्रतिष्ठा को हमने गोपनीय रूप से किया। कलयुग में सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग, इन तीनों का समावेश कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कर दिया। शंकर पार्वती जी, सीताराम जी और कृष्ण राधा जी कुबेरेश्वर धाम पर कलयुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर। अब कई लोगों ने कहा, क्यों गुरुजी आपने एक ही मंदिर में शंकर पार्वती को विराजमान करा, एक ही मंदिर में सीताराम जी को विराजमान करा, एक ही मंदिर में कृष्ण राधा को विराजमान करा, ऐसा क्यों? हमने कहा पूरी शिव महापुराण को पढ़ा, स्कंद पुराण को पढ़ा, कूर्म पुराण को पढ़ा, विष्णु पुराण को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़कर देख लिया, सभी पुराणों में एक ही चीज मिली कि भगवान नारायण के दिल में अगर कोई बसते हैं तो शिव बसते हैं, और शिव के दिल में अगर कोई बसते हैं तो नारायण बसते हैं। शिव जी को प्रेम है राम और भगवान कृष्ण से, और राम और भगवान कृष्ण को प्रेम है भगवान शिव से। इसलिए सतयुग, त्रेता और द्वापर का समावेश कलयुग में कुबेरेश्वर धाम पर कर दिया, जिससे सारे शिव भक्त मुरली मनोहर मंदिर का जब दर्शन करने आए तो उनको सतयुग, त्रेता और द्वापर का दर्शन कलयुग में जब एक जगह पर, एक ही मंदिर में होगा तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाए, उनकी जिंदगी का सारा दुख मिट जाए। अब विवेक की बात यहां अड़ी कि यज्ञ चालू हुआ, और एक बुजुर्ग मां, पति नहीं था, प्राण छोड़ चुका था, बुजुर्ग थे,
मध्य प्रदेश के ही रतलाम की आई। उसने देखा यहाँ कोई यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। उसने कहा क्या मैं बैठ जाऊं अनुष्ठान में? पर मैं विधवा हूं, विधव्य हूं। अब उसकी बात सुनकर हमको पहले तो बहुत ऐसा लगा कि उसने कहा कि मैं विधवा हूं, पर तुमरुका जी ने चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में चले गया। चंचुला देवी वेधव्य हो गई, विधवा हो गई। और वेधव्य होने के बाद चंचुला देवी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के सामने जब पहुंची, उनकी सहेली बन गई। अब जरा विचार करिएगा, अपनी बुद्धि में लीजिएगा, विवेक में लीजिएगा। चंचुला देवी वेधव्य है। चंचुला देवी जिसका पति मर चुका है, प्रेत योनि में जा चुका है, वो चंचुला वेधव्य है, विधवा है। और पार्वती जी की सहेली बन जाती है। कैलाश पर जाकर मां पार्वती जी की सखी बन जाती है। बुद्धि में आया। चंचुला देवी, आज शायद ये कथा बहुत सारे लोगों को पेट दर्द करा दे। आज की ये कथा ना जाने कितने लोगों को काली मिर्च लगा सकती है। चंचुला देवी प्राण त्यागने के चंचुला देवी प्राण त्याग कर भगवान शिव के धाम में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी की सहेली बन जाती है। पार्वती जी के सामने चंचुला देवी हाथ जोड़कर खड़ी थी कि मेरा पति मर चुका है, मैं विधवा हूं, मैं वेधव्य हूं। इतने में स्वयं पार्वती जी ने जो शब्द कहा, शायद संपूर्ण पृथ्वी पर इस शब्द का स्मरण होना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, चंचुला तू कहती है कि मेरा पति मर गया, मैं विधवा हो गई, मैं वेधव्य हो गई। पार्वती जी कहती हैं, सुन चंचुला, अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर ने जब मुझे अमर कथा सुनाई थी, उस अमर कथा में एक अमर कथा यह भी थी कि क्या कोई स्त्री विधवा होती है? क्या कोई स्त्री विधवा होती है? अमरनाथ की गुफा में जब भगवान शंकर से मैंने अमर कथा सुनी थी, तब उस अमर कथा में भगवान शंकर ने कहा था, पार्वती, जो संसार में पुरुष होता है, जिसके साथ में स्त्री का विवाह होता है, वो पुरुष के मरने के बाद स्त्री को लगता है कि मैं विधवा हो गई, पर सत्य मायने में ये संबंध तो संसार का है। पार्वती, एक संबंध जब नारी या कोई पुरुष, कोई बेटी, कोई बेटा पृथ्वी पर जन्म लेता है, परमात्मा उसको पृथ्वी पर भेजता है, तब एक संबंध उसका परमात्मा से जुड़ जाता है। और वो उस प्राणपति परमेश्वर की, परमात्मा की, जिसको कहते हैं पशुपति नाथ, जिसको कहते हैं द्वारिका नाथ, जिसको कहते हैं जगन्नाथ, जिसको कहते हैं केदारनाथ, जिसको कहते हैं अमरनाथ, वो नाथ की, वो पति की पत्नी बनकर वो पहले से ही जन्म ले चुकी थी। इसलिए वो विधवा नहीं, वो सौभाग्यवती ही कहलाए। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी, हम क्या शिव जी का, शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं? हम क्या जल चढ़ा सकते हैं? हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं? हम क्या भगवान की साधना कर सकते हैं? हमने पूछा क्यों? पति नहीं तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ये जो संबंध जुड़ा मृत्यु लोक में आने के बाद, तुम किसी की पत्नी बनी, वो कोई तुम्हारा पति बना, ये संबंध तो संसार का है। पर ये आत्मा, गीता में कहते हैं भगवान, इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है। ये आत्मा जो अजर अमर है, उस अमरनाथ की गुफा में शिव कहते हैं, इस आत्मा का विवाह तो परमात्मा के साथ कब का हो गया और ये अजर अमर हो चुकी है। अब ये यहाँ के रीति से भले कुछ भी हो सकता है, पर वहां की रीति से तो ये सौभाग्यवती है। रीति से आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सजा दो, और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना। फिर संवाद आगे आया, संसार में एक व्रत ऐसा होता है जो मरने तक नहीं छूटता, मृत्यु की सैया तक नहीं छूटता। वो व्रत केवल एक ही होता है,
बताओ सब लोग बताओ कौन सा व्रत है वो? अब इधर होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम है, पर हमारे उधर उस व्रत की प्रधानता है जिसको कहते हैं हरतालिका तीज। बोलो बोलो बोलो, इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है हरतालिका तीज। एक व्रत ऐसा है, कुंवारी हो तो भी व्रत कर सकती हो, लड़की हो तो भी व्रत कर सकती हो, शादी हो गई तो भी व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो। वो व्रत अंतिम सांस तक चलता है। अब किसी ने पूछा कि कई बार पति चले जाता है, कई बार पत्नी चली जाती है, तो ये व्रत हरतालिका तीज का व्रत, कोई बुजुर्ग हो गई 70 साल की 72 साल की, उसका पति नहीं है और वो भी व्रत कर रही है, अब जरा विचार करिए, वो भी पूजन कर रही है, तो सारे जितने व्रत हैं उसमें तो कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे व्रत करो, पर इस व्रत में तो वो जैसी है वैसी ही व्रत करेगा। क्यों? क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत केवल व्रत नहीं होता, हरतालिका तीज का व्रत अमरनाथ की कथा से जुड़ा हुआ है। ये आत्मा और परमात्मा का व्रत है। ये आत्मा का विवाह जो शिवजी के साथ में एक बार पहला हरतालिका तीज का व्रत होता है, तब यह आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और उसको मालूम होता है कि मेरा पति जो साथ में रह रहा है तो संसार का है, पर सही पति तो वो प्राणपति परमेश्वर मेरा महादेव ही है। अब किसी ने कहा कि गुरुजी चंचूला देवी का चरित्र, बहुत सावधानी से सुनना कथा को। चंचूला देवी का चरित्र, चंचूला का पति क्या बना मरने के बाद? जम के बोलो, प्रेत। चंचूला कौन बनी मरने के बाद? पार्वती जी की सहचरी। अब अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी तो भूतनी बनना था। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी प्रेतनी बनना था, क्योंकि हमने तो लोगों के मुख से सुना है, कई लोग बोलते हैं कि पति अगर वो भूत बना तो पत्नी भूतनी बनी। हे भाई, तू समोसा खाएगा तो तेरा पेट भराएगा, वो समोसा खाएगी तो उसका पेट भराएगा। तू कर्म करेगा तो उसका फल तुझे भोगना है, वो कर्म करेगी तो उसका फल उसको भोगना है। कबीरा बाबा कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपना अपना कर्म भोगना। तो संसार में जिससे तुम्हारा संबंध हुआ है वो अपना कर्म भोग कर ना जाने कौन सी योनि में वो जा रहा होगा, अपना कर्म भोग कर अपन ना जाने कौन सी योनि में जा रहे होंगे। सब अपने अपने कर्म का भोग भोग रहे होंगे। शिव कथा कहती है, इसीलिए संसार के जितने संबंध और रिश्ते हैं ये तो सब आज कल परसों कभी छूट जाएंगे। एक संबंध ऐसा है शिव जी को जल चढ़ाने का, जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। ये संबंध अजर और अमर है, ये कभी नहीं छूटता। आज फिर जन्म लेगा, फिर कल लेगा, फिर। इसीलिए स्मरण, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, और गुरु को बुला के मेरी डोली सजवा दो, गुरु को बुला के मेरी डोली सजवा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन। सत्संग ने मेरी बात चली। सत्संग में आज व्यक्ति को समझ में आ गया। व्यक्ति को क्या समझ में आ गया कि कैसी भी अवस्था, ये आत्मा परमात्मा की है। दिखने वाला शरीर विधवा हो सकता है, विधव्य हो सकता है, पर ये आत्मा कभी विधवा नहीं हुई, क्योंकि ये आत्मा उस परमात्मा की है, उसका पति मौजूद है, इसलिए वो कभी बेधव्य नहीं मानती। वो सुहागवती है, वो अखंड सौभाग्यवती है, वो अखंडता धारण करती है। कोई तुमसे कह दे ये वाली पूजन में तुमको नहीं बैठना है, उससे पूछना क्यों नहीं बैठना है?
कोई तुमसे कहते शंकर जी का अभिषेक करने तुम नहीं बैठ सकती, उससे पूछना क्यों नहीं बैठ सकती। वो बोले कि नहीं तुम ऐसी हो, तुम्हारा पति नहीं है, तो उसको कहना एक पति है मेरा और वो परमात्मा है। जब मैं जन्म ली थी उस परमात्मा से संबंध जुड़ गया। यह आत्मा अजर और अमर है, यह आत्मा परमात्मा की है, ना ये जली है ना मिटी है और ना कभी मिट सकती है। इसलिए अमरनाथ की कथा में, अमर कथा में एक अमर कथा इस आत्मा की भी पार्वती को शिव जी ने सुनाई है कि इसका पति जीवन भर रहता है और वो स्वयं देवाधिदेव महादेव रहते हैं, शंकर रहते हैं। वो आत्मलिंग के रूप में विराजमान होता है। आत्मलिंग करो सेवा शिव की, भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की सेवा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहां बैठी हूं, मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहां हूं। मंत्र जपना है, उल्टा जपो, सुल्टा जपो, सीधा जपो, आड़ा जपो, टेढ़ा जपो, जैसा जपना जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। एक मंत्र की प्रबलता, एक पत्र है, अच्छा है, सुनिए।